वैसे तो अल्लामा इकबाल ये कहते हैं कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। अगर जनाब आदम की ज़िंदगी से अम्मा हवा निकाल दो, सो दिस दिस होल वर्ल्ड विल बी जस्ट लाइक दिस ब्लैक बैकग्राउंड। औरत अच्छा है, इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इस कायनात में जितने भी रंग हैं उसमें एक औरत भी है। अगर आप उसको निकाल देंगे ना तो वो जो रेनबो के 7 रंग होते हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे फिर। सो इट मीन्स देयर इज़ नो रेनबो विदाउट अ वुमन। औरत सी है ना, मैं औरत नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ। दिस इज़ क्वाइट सिंपल। हमारे माशरे में औरत को शुरू में तो तासुर ये दिया जाता था कि कमज़ोर है और ये मर्द जितना काम नहीं कर सकती और मर्द की तरह परफॉर्म भी नहीं कर सकती। लेकिन आज 2024 अगर देखा जाए, हमारी वज़ीर आला मरीम नवाज़ भी हैं, तो फर्स्ट वुमेन हैं, तो मैं कहूँगा कि औरतों के लिए तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है। वुमेन इज़ अ पावर। अगर हम मर्द बात करें औरत की तो हम बहुत बहुत पीछे हैं। एक मर्द होकर एक औरत के बारे में बताना ना बहुत ही मुश्किल काम है। औरत की सबसे बड़ी जो परेशानी या मुश्किलात हैं वो कुछ मर्द हैं, मैं सबको नहीं कह रहा। इस माशरे में कुछ मर्दों की वजह से औरत को मुश्किलात का सामना है। मैं औरत डिफ़ाइन नहीं कर सकता। आई थिंक कि ये एक इतनी वास्ट टर्म है। जब मैं घर जाता हूँ मुझे मेरी अम्मा से कोई काम नहीं होता। एंड आई जस्ट आस्क अम्मा कहाँ है। सो औरत मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ रोल्स प्ले करती है। सो यू कांट डिफाइन हर, शी इज़ व्हाट शी इज़। उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, उसको एक ख़ास किस्म का एटमॉस्फेयर चाहिए डेवलप होने के लिए, उसको आज़ादी चाहिए। जो उसका हक है वो उसको मिलना चाहिए, जो वो डिज़र्व करती है वो उसको मिले। औरत को एक जेंडर रोल में जब हमने कैद कर दिया ना कि भाई या तो ये बीवी है या ये बहन है या ये माँ है या ये बेटी है, उसे एक रोल डिफ़ाइन हो गया और उसने सोसाइटी में उसी रोल के हिसाब से जाने जाना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह मर्द एक रब की बनाई हुई चीज़ है, उस तरह एक औरत भी रब की बनाई हुई मखलूक है। जो काम मर्द कर सकता है वही काम औरत भी कर सकती है, बल्कि बहुत सारे मौक़ों पे मर्दों से बेहतर काम कर सकती है औरत। मर्द बड़ा बहादुर होता है, मैं इससे 100% इख्तलाफ करता हूँ। मर्द बहादुर नहीं होता, बहादुर औरत होती है जो एक शख्स के पीछे, जिससे वो निकाह करती है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट निकाह है ना, उसके पीछे अपना घर बार, अपनी ज़िंदगी, अपनी सहेलियाँ, अपने शौक़, अपनी नौकरी, एजुकेशन, माँ बाप, बहन भाई सब कुछ छोड़ के आ जाती है। इससे ज़्यादा बहादुरी और क्या होगी। तो औरत से ही मुझे लगता है कि ज़िंदगी है, बस मैं इतना ही कहूँगा। औरत को डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल है। औरत के बिना ना ये सोसाइटी या ये दुनिया, ये कायनात, ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्या होती है। मैं इस चीज़ का बहुत स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हूँ कि हर ऑफिस में ख़वातीन की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए मर्दों से। वो मेहनती ज़्यादा होती हैं, वो झूठ कम बोलती हैं, वो अपना काम भी पूरा करती हैं और उनका होना बहुत ज़रूरी है। आइदर वो एजुकेशन हो, वो फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो, कॉर्पोरेट ऑफिस हो, बट स्टिल देयर आर सम जेंडर रूल्स। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं ख़ुद को औरत की जगह पर रखूं, मैं ख़ुद को इस काबिल समझता ही नहीं हूँ, क्योंकि एक औरत मेरे से बहुत ऊपर है। वो हमारे सोसाइटी में एक प्रॉब्लम बन चुकी है कि औरत अकेली बाहर नहीं जा सकती है। क्यों? काम के सिलसिले में अगर वो है, जॉब करती है, नाइट में अपने लिए कुछ वो बनाना चाह रही है, घर की वो कफ़ील हो सकती है, वो अपने घर चलाने वाली अकेली है, आप उसको एटलीस्ट इतनी स्पेस तो फराहम करें। निकाह नामा जिसको आप कहते हैं, उसकी बहुत सारी शिक्स ना पहले काट दी जाती हैं। ये नहीं होना चाहिए। ये औरत का हक है कि वो निकाह का पेपर पूरा पढ़े, जो शिक उसको समझ नहीं आती उस पर वो साइन ना करे। सौदा नहीं हो रहा, रजामंदी से शादी हो रही है, एक शरई काम हो रहा है, तो उसमें फिर पाबंदी किस तरह की आप लगा रहे हैं? आप क्यों पहले शिक्स काटते हैं? औरत की लाइफ को मर्दों ने कॉम्प्लिकेटेड किया है, उसे एक सांचे में बंद करके। वो सिर्फ और सिर्फ मर्दों को खुश करने के लिए, मर्द कौन, उसके अब जेंडर की बात करते हैं, जेंडर रोल की बात करते हैं, तो वो मर्द जो उसका शौहर है
वो मर्द जो उसका भाई है, वो मर्द जो उसका बेटा है, उसके सुकून के लिए अपनी ज़िंदगी को मुश्किल करती है। औरत की ज़िंदगी आसान मर्द ही कर सकता है जब उसे कॉन्फिडेंस दे। मुझे बड़ी खुशी होती है जब पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ बनती है। उससे पहले स्पीकर फहमीदा मिर्ज़ा, उससे पहले वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। और इसमें मेन चीज़ जो है, मैं ये कहना चाहूँगा कि वो बेशक वैन में सफ़र कर रही हो, वो बेशक मोटरवे पे सफ़र कर रही हो, वो बेशक इंडिपेंडेंटली कहीं पे भी सफ़र कर रही हो, तो एक उसके ऊपर आँख सी रखी जाती है, उसे जज कर लिया जाता है कि ये करती है। वो इवन हमारी मीडिया इंडस्ट्री में देख लें तो वो लोग अभी भी इतने लिबरल हो के भी, इस दौर में भी, जदीद दौर जिसे कहते हैं, इसमें भी लोग जजमेंटल हो जाते हैं कि मीडिया ये तो फिर सही औरत नहीं होगी। जब पंजाब की पहली खातून सीएम बनी मरीम नवाज़, आई गेस आई वाज द हैप्पीएस्ट पर्सन और आई एम द हैप्पीएस्ट पंजाबी, क्योंकि मैंने बेनज़ीर भुट्टो को पहली खातून प्राइम मिनिस्टर बनते नहीं देखा था। मेरे माशरे की औरत के लिए सबसे बड़ा मसला मैं हूँ, यानी मर्दजात। वो ये तो समझता है कि उसके घर पे जो माँ है और बेटी है, जो बीवी और बहन है, वो समहाउ उसे तो औरत समझता है, लेकिन जब वो घर से बाहर कदम रखता है तो रिक्शे पे जाने वाली वो औरत जो अपने घर की अकेली कफील और पैसे कमाती है, वो उसे औरत नहीं समझता, वो उसे गोश्त का एक टुकड़ा समझता है। उसको एज अ लीडर मानता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर वो बीवी है, अगर वो माँ है, तो उसने पूरी फैमिली चलानी है। हम जैसे लोगों की शक्ल में जो भेड़िए बाहर है ना, उनसे डर लगता है। मर्दों को डर लगता है, औरत को खुद डर नहीं लगता। औरत में बड़ा कॉन्फिडेंस है, मर्दों को डर लगता है, क्योंकि मर्द को पता है ना कि उस जैसे लोग बाहर हैं। मर्द को डर लगता है कि मेरी माँ जाएगी तो मेरे जैसा कोई बंदा बाहर क्या करेगा, मेरी बहन जाएगी तो बाहर मेरे जैसा एक बंदा किस तरह से उसे देखेगा। वो जब सफ़र करेगी तो मर्द कैसे देखते हैं, मर्द सब जानता है। इसी बात का डर है। वो खुद को तो ठीक नहीं कर सकता, लेकिन वो औरत को दबाता है इस डर की वजह से।